और ना ये लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये जितने भी बहन कुमारी मायावती पर आरोप लगाते हैं सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? ये सारे इकट्ठे नहीं हो रहे? अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, अपनी अपनी पार्टी खोल रखी है, बुलाते नहीं सर उनको, केवल पैसा लेने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती सही नहीं कर रही है, पार्टी सही नहीं कर रही है, इसी वजह से लोग अलग हटे हैं। पार्टी बनाने का काम क्या है? तो मैं तो इनको कहता हूँ कि सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते आप सब लोग? बामन बेशराम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उदित राज अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अठावले अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पासवान का लड़का अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सारे इकट्ठे क्यों ना हो रहे? तुम बताओ ना। अगर तुम्हें समाज की इतनी चिंता है तो सारे इकट्ठे हो। तुम सारे वोट काटने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। सारे इकट्ठे भी नहीं हो रहे ना, अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हो। जहां बीजेपी तुमको इस्तेमाल करना चाहती है, जहां कांग्रेस तुमको इस्तेमाल करना चाहती है, वहां इस्तेमाल होते हो और समाज की वोटों को तोड़ने का काम करते हो, समाज को भ्रमित करने का काम करते हो और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की नीयत से आप बयानबाजी करते हो। तो ये सरासर गलत है। समाज इनको जानता है, इनकी जमानत जब्त होती है सब लोगों की। बहुजन समाज पार्टी आज भी 4 करोड़ से ज़्यादा वोट सपोर्ट है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर हर राज्य में अपना मुकाम रखती है। हर राज्य में उसके ऑफिस हैं, हर राज्य में उसके कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में उसके नेता हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इस देश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया बहन कुमारी मायावती। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश को बड़े बड़े अच्छे लीडर्स दिए। तो बहुजन समाज पार्टी की होड़ करेंगे क्या? ये बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी से लोग जलते हैं, इनकी दुकान नहीं चल रही है। जब तक बहुजन समाज पार्टी देश में रहेगी ऐसे लोगों की दुकान नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में सफिशिएंट है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन के मिशन को लेकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, फूले अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर चल रही है और चलती रहेगी और मजबूत होगी आने वाले समय जो में। बिखरा हुआ समाज है, जो छोटे छोटे नेता हैं, उन्होंने पार्टी बना ली है, संगठन बना लिए, बहन जी उनको इकट्ठा क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं बुलाती अपने पास? बहन जी ने कम मना करिए, आओ ना काम करने के लिए, काम करने के लिए आओ। जो लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं वहाँ उनका भी स्वागत है। मैं भीम आर्मी में गया, भीम आर्मी में काम किया। जब उन्होंने पार्टी बना ली तो मैं फिर अपने घर में आ गया। क्या मेरा स्वागत नहीं हुआ? क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ? तोमर साहब थे, वो भीम आर्मी में गए, क्या वो आके अभी प्रभारी नहीं बने? और बहुत लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में चले गए, अन्य पार्टियों में चले गए, वो अपने घर में आए तो उनका स्वागत है। अरे उनको कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा उनको। वो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको चुनावों में पैसे लेने हैं, दूसरी पार्टियों की चमचागिरी करनी है, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना है, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र करना है, झूठा प्रचार करना है। ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं। ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। ऐसे लोगों ने अपनी पार्टी बना रखी है, अपनी अपनी दुकान खोल रखी हैं और ऐसे लोग तो बहुजन समाज पार्टी के हर निर्णय के खिलाफ रहते हैं। पार्टी में जो भी होता है इनको सब बुरा लगता है। पार्टी के खिलाफ ये अपना षड्यंत्र बनाने का काम कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी हम लोग तैयार नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश में महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रही है और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है। तो जो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती हैं, वो जो भी डिसीजन लेती हैं वो बड़ा सोच समझ के लेती हैं। बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती के किसी भी आदेश और निर्देश की हम बहुत अच्छा प्रशंसा करते हैं और उसको आगे लेकर जाएंगे। जो ये निर्णय लिया है बहन कुमारी मायावती ने, बहुत सोच समझ के लिया है। पहले भी बहन कुमारी मायावती ने कई साथियों को मौका देने का काम किया है, कई साथियों को अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचाने का काम किया है, कई साथियों को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, कई साथियों को जो पार्टी है पार्टी के अच्छे अच्छे पदों पर ले जाने का काम किया है। मगर बहन कुमारी मायावती ने अब निर्णय किया है कि सबसे अच्छे जो पार्टी को ले जा सकते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे पहुंचा सकते हैं, वो आकाश के कंधों पर जिम्मेदारी दी है। कोई बहन कुमारी मायावती ने सत्ता परिवर्तन नहीं किया है कि बहन जी ने किसी को MP बना दिया है, बहन कुमारी मायावती ने किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। ये पार्टी की जिम्मेदारी दी है, ये विचारधारा की जिम्मेदारी दी है और विचारधारा को घर घर पहुँचाने का जिम्मा दिया है, जो आकाश जी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उस जिम्मेदारी को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। परिवारवाद फैल गया है, आरोप लग रहे हैं BSP में, अपने परिवार के आसपास घूम रही है BSP। देखिए, देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस में आप देख लीजिए राहुल गांधी कौन है, आप देखिए सपा में अखिलेश यादव कौन है, आप RJD में देखिए लालू जी के बेटा कौन है, आप रादौल में देखिए, ठीक है, रादौल जो है उसमें देखिए आप, उसमें कौन है, जयंत चौधरी हैं। सारी वहाँ चौटाला फैमिली है, उधर आपका अलग अलग देश में अलग अलग पार्टी हैं। उस सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं
सत्ता परिवर्तन किया गया, मगर बहुजन समाज पार्टी में सत्ता परिवर्तन नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी में जो काम है, जो विचारधारा है, उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी गई है और पूरे देश में उस जिम्मेदारी जो लेकर जाएंगे, पूरे देश में नौजवानों को तैयार करेंगे, नौजवानों की टीम बनाएंगे। आज देश नौजवानों का है और नौजवान इस बात से खुश हैं कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती ने किसी न किसी को तो जिम्मेदारी दी, किसी न किसी को तो लीडरशिप देने का काम किया। सेकंड लीडरशिप की बात नहीं करते थे, अब बहन कुमारी मायावती सेकंड लीडरशिप स्थापित करना काम कर रही हैं, तो विरोधियों के पेट में आज भी दर्द हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। नौजवान बहुत खुश है, नौजवान को एक अच्छा लीडर मिला है, नौजवान उसके साथ काम करना चाहते हैं और आकाश जी भी सीख रहे हैं अभी और पूरे देश में जा कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बीएसपी के बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है कि जो ब्लड रिलेशंस के हैं व्यक्ति हैं वो पार्टी की सत्ता संभालेंगे। देखिए, ऐसा है, समय समय पर बहुत सारे निर्णय चेंज किए जाते हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मगर बहन कुमारी मायावती ने उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम किया। बहुत सारी चीज़ें थी, पहले जो हमारी पार्टी थी वो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आया करती थी, मगर आज सोशल मीडिया पर भी है, बहन कुमारी मायावती ट्विटर्स पर भी है। आज देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो जो टेक्नोलॉजी से चलने वाले जो देश है, जैसे भारत है, तो भारत में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी दिशाएं चेंज होती रहती हैं, परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे नेता डिसीजन लेते रहते हैं। जो आज की परिस्थिति को देखते हुए जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल सही डिसीजन है और इस पर लोगों को कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने 40 साल लगातार अपने जीवन का 40 साल दिया है समाज को, समाज में जा कर लोगों को तैयार करने का काम किया। माननीय काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी कैसे बचेगी, बहुजन समाज विचार कैसे बचेगा, महापुरुषों की विचारधारा घर घर कैसे पहुंचेगी, बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए बहन जी ने निर्णय लिया है, बहन जी के निर्णय के साथ हम लोग हैं और जो भी बहन जी निर्णय लेती है उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मिशनरी साथी, एक एक उनका पदाधिकारी साथ में रहेगा और जब तक रहेगा जब तक बहुजन समाज पार्टी का इस देश में मुकाम रहेगा और बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या अकेला आकाश आनंद ही है बीएसपी में, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, युवा बहुत सारे हैं बीएसपी में, उनको मौका मिल जाता, अपने परिवार का ही व्यक्ति क्यों चुना बहन जी ने? देखिए, समय समय पे बहन कुमारी मायावती ने सबको मौका देने का काम किया है, राज्यसभा भेजने का काम किया है, एमएलसी बनाने का काम किया, बड़े बड़े पदों पर लोगों को पहुंचाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को पार्टी में सब जिम्मेदारी दे दी है। अगर आकाश आनंद जी को एक जिम्मेदारी दी है तो और भी जो अलग अलग राज्य हैं उनमें प्रेसिडेंट भी है, उसमें अपना कोऑर्डिनेटर्स भी जाते हैं, सब कुछ जिम्मेदारी देने का काम किया है और 50% नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। बहन जी ये कहती हैं कि जो कारवां है, जो मिशन है, ये मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, अब आगे इसको लेकर जाना है। और मैं क्या इसको मतलब कहीं लेके जाऊँगी? माननीय काशीराम साहब कहीं लेकर नहीं गए, बहन कुमारी मायावती कहीं लेकर नहीं जाएंगी। जो मिशन है, जो हमारा घर मजबूत है, उसको और मजबूत बनाने के लिए नौजवानों के कंधों पर जिम्मेदारी देने का काम किया है। नौजवान साथियों को आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती के कंधों को मजबूत करना चाहिए, पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुँचाना चाहिए। हमें दूसरों के जो दूसरे लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो समाज में एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती तो इसमें परिवारवाद कर रही हैं। परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदारी उन साथियों को दी है जो साथी विदेश से पढ़कर आए हैं, जो साथी इस समय अभी नई नई शादी हुई है, उनको तो अपने शादी में अपने परिवार में रहना चाहिए था, मगर उन्होंने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है कि पार्टी आज दूसरों की नज़रों में कमज़ोर होती जा रही है, हमारी सीट नहीं आ रही है। इस समय मैं उस जिम्मेदारी को लूँगा और अपने कंधों पर जिम्मेदारी को लेकर पूरे देश में पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम करूँगा और पार्टी को मजबूत करूँगा। तो स्वागत करना चाहिए ना। अगर सत्ता परिवर्तन करते, अगर बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री दूसरे अपने भतीजों को बनाती, तो समाज को कहना चाहिए था कि जी राजा का बेटा राजा बन गया। यहाँ तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी पार्टी दिया है, संघर्ष बिल्कुल संघर्ष है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। आकाश जी संघर्ष करेंगे, हम लोग सब लोग उनके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सारे नौजवानों की ड्यूटी है कि इस मुकाम, इस जो मिशन है, इसको घर घर पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मिशन बना है। माननीय काशीराम साहब का पूरा जीवन लग गया। माननीय काशीराम साहब ने अपनी पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी देने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया और बहन जी ने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो ये मिशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, पार्टी आगे बढ़नी चाहिए और जब पार्टी आगे बढ़ेगी
तो डेफिनेटली इस देश में हम जीतेंगे और सत्ता में भी आएंगे। बहन जी पे आरोप लगते हैं कि वो बहुजन की बात नहीं करती है, सर्वजन की बात करती हैं, ब्राह्मणों की बात करती हैं, त्रिशूल की बात करती हैं, परशुराम की बात करती हैं, इसलिए जो वोट बैंक कम हुआ है बीएसपी का। अच्छा, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा किसने बनाया? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई? गौतम बुद्ध सर्किट किसने बनाया? जो स्कूल बनाए, डॉक्टर अंबेडकर योजना में गांव किसने बनाए? शासन प्रशासन अनुशासन बहन कुमारी मायावती का राव किसने दिया? जीरो बैलेंस पर जो एडमिशन हुआ तो किसकी सरकार में हुए? जो नौकरियां लगी बिना रिश्वत के वो किसकी सरकार में लगे? 1 लाख से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी थे उनकी नौकरी किसने दी? अरे बहन कुमारी मायावती बहुजनों का काम करती है, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का सुरक्षा का काम करती है बहन कुमारी मायावती। वो जाति धर्म देखकर काम नहीं करती हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहती हैं। जब भी बहन कुमारी मायावती सत्ता में रही हैं, खासकर 2007 से लेकर 2012 तक, तो बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया, बहन जी ने IIT बनाने का काम किया, यह मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने। बहन कुमारी मायावती ने कई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर ज़िले बनाने का काम किया, उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें स्थापित करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने दलितों के लिए, खासकर बहुजनों के लिए ऐसा प्रेरणादायक पार्क बनाने का काम किया कि जहाँ उनके बच्चे जाएं, वहाँ से प्रेरणा लेने का काम करें। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध में उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। ये बहन जी कर रही हूँ। और जितने भी लोग हैं ये झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। तो ये लोग हैं, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। अब ये इनका काम है, केवल इनका काम है कि बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना, बहुजन समाज पार्टी के नेता को बदनाम करना, बहुजन समाज पार्टी पर झूठे आरोप लगाना। इनके आरोपों में समाज आने वाला नहीं है। बहुजन समाज हाथी को वोट देता है, हाथी को वोट देगा। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करता है और मजबूत करेगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी ने कांशीराम की नेक कमाई गमाई, बेच खाई। देखिए, जो माननीय काशीराम साहब की नेक कमाई है उसको कोई ना बेच खाएगा, ना उसको कोई गवा सकता है। माननीय काशीराम साहब ने सोते हुए बहुजन को जगाने का काम किया है, जाग रहा है। हम जैसे लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जो माननीय काशीराम साहब के भाषण सुन के, माननीय काशीराम साहब को देख के वो मिशन मोमेंट में आए हैं। उन हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ड्यूटी है कि इस मिशन को बचाने का काम करें, माननीय काशीराम साहब की सोच को बचाने का काम करें। अगर वो प्यार करते हैं माननीय काशीराम साहब से, अगर वो प्यार करते हैं बहुजन समाज पार्टी से, अगर वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से, आने वाले पीढ़ियों से, तो उनको घरों में बैठकर केवल सवाल नहीं पूछने चाहिए। उनको बाहर निकलकर उनको शाम को मीटिंग करनी चाहिए, अपने लोगों को जगाना चाहिए, लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए कि आप लोगों को दोबारा खड़े होकर हर राज्य में, हर जिले में लोगों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और मेरा मानना यह है, मेरा विश्वास है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, जिस दिन सत्ता में आएगी, तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। अगर कोई डिसिप्लिन में नहीं रहेगा और डिसिप्लिन को तोड़ने का काम करेगा तो बहुजन समाज पार्टी उसको निकालने का काम करेगी। देखिए, पार्टियां वैसी नहीं चलती हैं। नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वो वैसे ही नहीं बन गई है। उसमें डिसिप्लिन के साथ ही लोग काम करते हैं और डिसिप्लिन के साथ काम भी करना चाहिए। अगर किसी पार्टी में, किसी विचारधारा में डिसिप्लिन नहीं है तो वो पार्टी लंबे समय तक नहीं चल पाती है, वो विचारधारा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसलिए कोई भी अगर डिसिप्लिन को तोड़ने का काम करेगा, पार्टी उसको बाहर निकालने का काम करेगी। जिन लोगों को भी निकालने का काम किया, ऐसा नहीं कि पार्टी निकालती है, पार्टी लोगों को मौका भी देती है, नेताओं को मौका भी देती है और फिर दोबारा लोगों को वापस लेने का काम भी करती है। आप अगर पार्टी अगर आपको निकालने का काम करती है और दूसरी पार्टी में आप टिकट लेकर वहाँ चुनाव लड़ने का काम करती है, तो पार्टी कैसे विश्वास करेगी? जिन लोगों को 3 बार राज्यसभा भेजा, पार्टी से नाराज़ होकर घर बैठ गए और सपा में एक टिकट लेने के लिए वहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। जिन लोगों को मिनिस्टर बनाया, वो सपा में केवल एक MLA की सीट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि भैया सपा को अब की बार सत्ता में लेकर आएंगे, तो वो उसमें तो परिवारवाद है पूरा। एक ही आदमी नहीं, उसमें तो पूरा परिवार पूरा कहाँ से कहाँ लगा हुआ है, तो वो तो परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। वहाँ तो सारे बुद्धिजीवी जो बहुजनों के हैं वो उनके पीछे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के काम करते हैं। और अपनी पार्टी अगर कोई अच्छा डिसीजन लेती है समय के अकॉर्डिंग पे, तो उस पर हज़ारों सवाल दागने का काम करते हैं। तो ये बुद्धिजीवी लोग जितने भी हैं, कहाँ से बुद्धिजीवी हैं मुझे तो लगता नहीं है। क्या पता इनको राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है। अगर इनको राजनीति का अनुभव है और ये समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं और बहुजनों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो सवाल पूछें, मगर सवाल के साथ काम भी करना चाहिए।
यहाँ पर जो बीएसपी का वोट बैंक कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा बीएसपी के पास अब? नहीं, 2024 तक तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में बहन कुमारी मायावती ने निर्देशित किया है। बहन कुमारी मायावती ने अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबको कहा है कि आप मेहनत करें, घर घर जाएं, लोगों को जोड़ने का काम करें, बहुजन समाज बनाने का काम करें, मेहनत करें। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सवाल तो बहुत लोग कर सकते हैं, मगर मेहनत करके माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले के मिशन को घर घर पहुंचाना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है। सत्ता में आना और सत्ता में ना आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्ता में तो आएंगे जब मेहनत करेंगे, मगर आंदोलन को लगातार निश्चित रूप से चलाते रहना, आंदोलन को घर घर पहुंचाना, लोगों को आंदोलित करना, लोगों को विचारधारा के साथ में लोगों को जोड़ना, ये बड़ी बात है। इसलिए हम काम कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए, और आखिरी सांस तक करते रहेंगे।